अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या ज़मीन पे कोई एलियन का रिसर्च सेंटर भी हो सकता है या फिर कुछ और। आज के इस वीडियो में हम आपको बरमूडा ट्रायंगल के राजों के मुतालिक बताने जा रहे हैं। मगर वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल आप गीना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, बरमूडा ट्रायंगल जहां बड़े से बड़े जहाज़ गुम हो जाते हैं, हज़ारों टन के जहाज़ ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे इनका कभी वजूद ही न था। आखिर इन जहाज़ों के गायब होने के पीछे की वजह क्या है? ये जगह कुदरती तौर पर ऐसी है या फिर यहाँ एलियंस का कब्ज़ा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिकी साजिश है। दोस्तों, यहाँ हज़ारों टन के जहाज़ डूब जाते हैं, फिर चाहे वो तैर रहे हों या फिर हवा में उड़ रहे हों। सवाल ये उठता है कि आखिर जब समंदर में मौसम बिल्कुल सही हो तो इस जगह सब जहाज़ों के साथ कुछ गड़बड़ क्यों होने लगता है और देखते ही देखते भारी भरकम जहाज़ रडार से ओझल हो जाते हैं। ऐसा ही होता है अटलांटिक के बीचों बीच, जिसका एक सिरा बरमूडा को छूता है तो दूसरा फ्लोरिडा को। इस जगह की मिस्ट्री को कोई आज तक नहीं सुलझा सका। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने भी इसके सामने हार मानकर सिर्फ एक माह ही अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया और उसके बाद अपनी तमाम रिसर्चेस को बंद कर दिया। दूसरी जंग अजीम को खत्म हुए अभी एक ही माह हुआ था कि यूएसए नेवी के 5 फाइटर जेट बरमूडा में लापता हो गए। पायलट ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और मैं बादलों में फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद इन जहाज़ों का राब्ता ज़मीन से टूट गया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने मज़ीद जहाज़ों को इन जहाज़ों की तलाश के लिए भेजा। दोबारा भेजे जाने वाले जहाज़ों को हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में चलने की भी महारत हासिल थी, मगर ये जहाज़ भी बरमूडा में जाते ही गायब हो गए। नाज़रीन, पिछले 500 सालों में 125 हवाई जहाज़ गायब हो गए, जहाज़ों पे सवार 8000 लोग लापता हो गए और आज तक किसी को पता तक ना चला कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। कई मुल्कों ने इस खतरनाक जगह पे कई रिसर्चेस की, मगर हर रिसर्च के साथ इसका राज गहराता ही चला गया। 13 सितंबर 1452 इस तारीख को 500 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार इसको पार किया था और इसने अपनी डायरी में लिखा कि ये जगह काफ़ी पुरस्कार है, यहाँ काफ़ी अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। इसके पीछे की वजह मीथेन गैस भी बताई जाती है, जिसके फटने के बाद वो आसपास के जहाज़ों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से जहाज़ के इंजन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और जहाज़ उड़ते हुए भी समंदर में समा सकते हैं। मगर सवाल ये है कि यहाँ पे गिरे हुए जहाज़ों का एक टुकड़ा तक क्यों नहीं मिलता। इसके राजों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका कि आखिर उड़ते हुए बिल्कुल सही जहाज़ इसमें गिर क्यों जाते हैं और आखिर इनका एक टुकड़ा तक क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसके राजों से पर्दा उठना अभी बाकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल आप गीना टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।